सतत जीविकोपार्जन योजना ने बिहार में अत्यंत गरीबी के कगार पे पहुंची हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी। इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले एमआरपी ही इस कार्यकल्प के महारथी हैं। रिश्ते बनाना। नमस्ते। हमें जीवन में पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, पैसों की समस्याएं, बाढ़ या बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं आदि कई कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यदि हम जीवन में अच्छे और सच्चे दोस्त बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हमें पता होगा कि मदद के लिए किसके पास जाना है। साथ ही हमें अपने उन दोस्तों की मदद के लिए खुद भी तैयार रहना चाहिए जब जब उन्हें कठिन समय में हमारी मदद की ज़रूरत हो। पहला चरण, बैठक में सामूहिक चर्चा शुरू करवाएं। बैठक की शुरुआत में दीदियों को अपने अपने दोस्तों के बारे में बताने को कहें। आप इस बात पर जोर दें कि सभी दीदियां बोलना शुरू करें। वो जितना ज़्यादा खुलकर आपस में बात करेंगी कि उन्हें क्या दिक्कतें होती हैं और क्या चीज़ें कारगर हैं, आपके लिए उतना ही आसान होगा। उन्हें अच्छे रिश्ते बनाने के हुनर सिखाना। उनसे ये सवाल पूछें, दीदी आप अपने जीवन के किसी कठिन समय के बारे में बताएं जब किसी अच्छे दोस्त ने आपकी मदद की थी। आपकी समस्या क्या थी और आपके दोस्त ने किस प्रकार आपकी सहायता की थी। हमें कोई ऐसी समस्या के बारे में कौन बताएगा जब आपने अपने दोस्त की मदद की थी, जब उन्हें कोई समस्या थी। हमें बताएं कि समस्या क्या थी और आपने मदद के लिए क्या किया। दूसरा चरण, रिश्तों का मानचित्र बनाना। दीदियों से कहें, अब हम सीखेंगे कि कैसे अपने नज़दीकी या परिचित लोगों के माध्यम से धीरे धीरे समाज के और लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। खासकर आपके समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे गांव के मुखिया, स्कूल प्रधान अध्यापक, आशा दीदी इत्यादि। अपनी नोटबुक निकालें और दिखाए अनुसार गोला बनाएं। आइए देखें कैसे। सबसे पहले एक कागज़ के बीच में एक गोला बनाएं और उसमें दीदी का नाम लिखें। फिर उनसे पूछें, कौन हमें अपने दो ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के बारे में बताएंगी जिनके पास वे मदद के लिए जा सकते हैं। इसके बाद पहले गोले के चारों ओर दो और बड़े गोले बनाएं। फिर उनसे पूछें, गांव में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका बहुत लोगों से मेल जोल है और जो मुसीबत में अपने संपर्क की मदद से आपकी समस्या का हल करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पे दुकानदार, गांव का मुखिया, स्कूल के प्रधान अध्यापक। सबसे बाहरी गोले पर उनका नाम लिखें। इसके बाद बीच के गोले में उन लोगों के नाम लिखें जो आपका परिचय इन संपर्क वाले लोगों से करवा सकते हैं। ये संबंध बनाकर आप अपने व्यवसाय को बढ़ने में मदद पा सकेंगे। तीसरा चरण, नए दोस्त बनाना और एक अच्छा दोस्त बनना। नए दोस्त बनाने और आपको एक बेहतर दोस्त बनाने में मदद करने के लिए युक्तियाँ। दीदियों से कहें, दीदी चूँकि अब आप ये समझ चुके हैं कि कौन आपके दोस्त हैं और साथ ही कौन वो लोग हैं जो आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होंगे, अब हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे कि कैसे नई दोस्ती की शुरुआत की जाए और कैसे उस मित्रता को
गाढ़ी मित्रता बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपने दोस्तों का हालचाल पूछना हमेशा याद रखें। दूसरा, कोशिश करें कि आप दूसरों को खुशी दे सकें। तीसरा, जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद ज़रूर करें। चौथा, बात करें और सुनें कि दूसरे लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये भी ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला, अपने दोस्तों से इतनी भी मदद ना मांगे कि उन्हें भार महसूस हो। दूसरा, अपने काम के लिए दूसरों का ज़्यादा समय ना लें। तीसरा, दोस्तों से केवल अपने जीवन के दुखड़ों की बातें ना करें। चौथा चरण, नए दोस्त बनाना। दीदियों से कहें कि वो अगले 1 महीने में कुछ नए दोस्त बनाने का लक्ष्य बनाएं। ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ तरीके बताएं। जैसे ये देखें कि आप उनकी मदद कैसे कर सकती हैं। ये कोई छोटी सी चीज़ से भी शुरू की जा सकती है, जैसे कि आपके दुकान से उपहार स्वरूप कोई सामान देना, उनको कभी कभी अपने घर या दुकान पे बुला लेना और चाय नाश्ते से स्वागत करना। कभी कभी उनके घर मिलने जाएं और पूछें अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो। उनके किसी परिचित व्यक्ति से अगर आपको कोई काम हो तो उनसे अनुरोध करें कि आपका उनसे परिचय करा दें। ऐसा करने के लिए मानचित्र का उपयोग करें। पांचवां चरण, कारगर योजना बनाना। इस जगह पर इस वीडियो को बीच में थोड़ी देर के लिए रोककर अपने अपने कलम और नोटबुक निकाल लें। आप अगर लिखकर अपनी आने वाली बैठक और उसकी गतिविधि की योजना पहले से बनाकर जाएंगे तो आप एक बेहतरीन कोच बन पाएंगे। हम अब आपको एक असरदार और कारगर योजना बनाना सिखाएंगे। चलिए कलम कागज से लिखना शुरू करें। एक चेक बॉक्स बनाएं, फिर लिखें दीदियों का बैठक में स्वागत करें। एक्टिविटी पोस्टर नंबर 3 का इस्तेमाल कर रिश्ते बनाना विषय पर चर्चा शुरू करें। उन्हें ये समझाएं कि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो अच्छे दोस्त ही मदद करते हैं। दीदियों से बताने को कहें जब कभी उन्होंने किसी की मदद की हो या उनको मुसीबत में किसी से सहायता मिली हो। दीदियों को बताएं कि रिश्ते 3 तरह के होते हैं, नज़दीकी, थोड़ी अच्छी जान पहचान और दूर के जानने वाले। उन्हें जान पहचान बनाने के लिए अपने रिश्तों का मानचित्र का उपयोग करने में मदद करें। दीदियों को इस रिश्ते बनाने की प्रक्रिया में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों की 3 ज़रूरी चीज़ें बताइए। आगे भविष्य की बैठकों में भी समय समय पर ये ध्यान रखें कि क्या दीदियां नए दोस्त और अच्छे ताल्लुकात बना रही हैं, उनको आगे भी राह दिखाते रहें। सारांश, अब आप दीदियों को अच्छे दोस्त और रिश्ते बनाने के बारे में सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद आप ध्यान से एक्टिविटी पोस्टर नंबर 3 पढ़ें और समझें और ये वीडियो को जितनी बार ज़रूरत है देखें और अभ्यास करें। अपनी बैठक की योजना बनाएं और सारी तैयारी के बाद आगे बढ़ें और बैठक में गतिविधि को करवाएं। इस गतिविधि को अगली बैठक में दोबारा दोहरा सकते हैं ताकि दीदियों को ये प्रक्रिया और स्पष्ट हो जाए। चलो सीखें, योजना बनाएं,
मेहनत करें और बदलाव लाएं।